हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 और अभ्यास का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। और ये कितने अंक का चैप्टर है? तो 5 अंक का जो है ये चैप्टर शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहला जो हेडिंग आज का रहेगा एल्कोहल। अब यहाँ पर एल्कोहल क्या होते हैं, अब इसकी परिभाषा को पहले समझ लेंगे और ये एल्कोहल जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी हेडिंग नोट कर लिए होंगे। तो हेडिंग के आगे आप समझेंगे कि एल्कोहल क्या होते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह, क्या समूह? OH समूह उपस्थित होते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। जिसमें OH जो है कार्बनिक यौगिक में कौन जुटा हो? OH जुटा रहेगा। तो ऐसे यौगिक को क्या कहा जाएगा? एल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा को लिख लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह, कौन समूह? OH समूह उपस्थित हो, OH समूह उपस्थित हो, OH समूह क्या हो? उपस्थित हो, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। उसको एल्कोहल कहते हैं। कितना आसान है? एल्कोहल कहते हैं। तो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इसे नोट जरूर करते चलिए। जैसे यहाँ पर कार्बनिक यौगिक जो है CH3 में, और यहाँ क्या जुटा है? OH जुटा है। तो देखिए जब OH जुटा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम, एक कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो समझ में आ गया होगा। एक कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या कहेंगे? मेथिल एल्कोहल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के प्रकार। अब एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिख लें, हेडिंग नोट कर लेंगे, एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल के प्रकार। और एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? तो एल्कोहल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ तीनों का नाम जो है नोट कर लिया जाए। तो पहला का नाम आपको याद रखेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला का नाम क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरे का नाम जो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरे का नाम क्या रहेगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कितना आसान नाम है, कैसे बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल भी लिख सकते हैं, एल्कोहल भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरे का नाम है ट्राई, क्या नाम है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल कितने प्रकार के हो गए, समझ में आ गया होगा। तो एल्कोहल जो है 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का आपको उत्तर याद हो जाएगा तो समझिए दोनों का उत्तर आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो हेडिंग नोट कर लेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसकी परिभाषा कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कि ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। कितने, केवल एक जो है OH समूह लिख सकते हैं, केवल एक OH समूह उपस्थित होते हैं, ऐसी एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, ऐसे एल्कोहल या ऐसे एल्कोहल जिनमें, क्या लिखेंगे, वे ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल, क्या लिखेंगे, जिनमें केवल एक OH समूह, केवल एक OH समूह क्या हो, उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्कोहल को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगर पहला परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे तो समझिए दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। तो कैसे बनाना है आपको सिखाया जाएगा। तो परिभाषा के एक बार और समझ लेते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह क्या हो, उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्कोहल को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिसमें केवल OH जो समूह होता है वह केवल एक जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 OH यहाँ देखिए एक जुटा है, यहाँ देखेंगे C2H5 है, और यहाँ पर भी क्या है, एक OH जुटा है। तो जिसमें एक OH जुटा होता है उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो इसका नाम अगर जानते हैं तो नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो अब यहाँ दूसरा का जो है हेडिंग नोट कर सकते हैं आप, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई क्या है, हाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी हेडिंग को नोट कर लेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनेगा, डाई का मतलब क्या होता है, दो, इसमें दो OH समूह, कितने, दो OH समूह जो है उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक की जगह क्या लिखेंगे, दो, जिनमें केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं, OH समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे एल्कोहल को क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। कितना आसान है, क्या बोलेंगे, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्कोहल को डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब इसमें दो जो है OH समूह रहेगा, इसके पहले वाले में देखेंगे OH समूह जो है एक था, तो इसमें क्या रहेगा, दो रहेगा। अब जैसे यहाँ बना सकते हैं, जैसे CH2 OH यहाँ एक हो गया,
पुनः जो यहाँ लिख सकते हैं CH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, तो OH यहाँ पे देखेंगे 2 है, माने एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसमें OH की मात्रा क्या है, इसमें देख सकते हैं OH समूह की मात्रा क्या है, इसमें OH समूह की मात्रा 2 है। तो अब इसका नाम क्या होता है, नाम भी इसको लिख लीजिए। इसका नाम होता है एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन है और उसका और नाम है एथिलीन ग्लाइकाल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकाल। इसका नाम आपको याद रखना है, एथिलीन ग्लाइकाल नाम है। तो अब हमारा बच्चा जो है तीसरा का नाम क्या होगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ लिख लेंगे ट्राई। अब ट्राई का उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना ही लीजिए। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल परिभाषा कैसा लग रहा है, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा, कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। तो ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब इसमें 3 OH समूह जुटा रहेगा। कितने, 3 OH समूह जुटा रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल 2 की जगह क्या लिखेंगे, 3 OH समूह, 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। 3 OH समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे एल्कोहल को क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो बस क्या था परिभाषा में, जिसमें एक बार 2, एक बार 3 ऐसे तो बनाना है कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो समझ में आ गया होगा, तो इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखते हैं CH2OH, यहाँ एक OH हो गया, CH यहाँ लिख दें OH, 2 OH हो गया, CH2 और यहाँ पर जो है CH2OH है। तो यहाँ 3 जो है, 3 को ध्यान से देखिए, इसमें 3 OH क्या है, जुटा हुआ है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। इसको ग्लिसरीन भी कह सकते हैं, ग्लिसरॉल इसका नाम है। कितना आसान है, इसमें देखिए 3 OH, 1 है, 2 है, 3 OH है। तो समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल क्या होते हैं और एल्कोहल जो है कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं। तो वह जो है कल के वीडियो में जो बताया जाएगा कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है और तृतीयक एल्कोहल क्या है, और वह प्रश्न जो है बहुत ही IMP है। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।